नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग ग्रेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं गेल बोनस शेयर्स देने जा रही है, वो अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका, उसके बारे में बताने वाला हूं। इसके बारे में जो भी बोनस और स्प्लिट होते हैं मैं सीरीज ऑफ वीडियो लाता रहता हूं, चीज़ें आप समझ जाओगे मैं क्यों लाता हूं, चीज़ें जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले मैं दिखा दूं आपका यहाँ पे जो गेल इंडिया का जो है यहाँ पे आपको 1:2 बोनस रेशियो का जो है आपको अनाउंसमेंट हुआ है। इसका बोर्ड मीटिंग अप्रूवल के लिए 26 अगस्त को इसका जो है बोर्ड मीटिंग होने वाला है, एजीएम मीटिंग होने वाला है। मतलब समझ लो सितंबर एंड से पहले जो है आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा 1:2 बोनस शेयर्स का। अप्रूवल बाकी है, अप्रूवल फिलहाल अभी नहीं हुआ है, तो ये फिलहाल अभी जो है आपका इन्फॉर्मेशन है। अनाउंसमेंट जो है आपको 26 अगस्त 2022 को एजीएम मीटिंग में होगा। उसके 30 डेज के अंदर मान लो समझ लो आप 30 सितंबर से पहले जो है रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो जाएगा। आप गेल पे जो है बोनस कब मिलने वाला है ये कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे देख लो बोनस और स्प्लिट में कॉन्सेप्ट रहता है आपका कि सर बोनस और स्प्लिट में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये आपका टाटा स्टील का शेयर है, कल ही आपका स्प्लिट हुआ है, आज इसका रिकॉर्ड डेट था, कल जो है एक्स डेट था, कल ही जो इसका प्राइस स्प्लिट हो गया, ऑलमोस्ट 960 के आसपास का था। ये आपको स्टॉक्स जो है 107 के आसपास चल रहा है, लास्ट 2 डेज में स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट 10% ऊपर है। तो यहाँ पे चीजें समझ लो, पहले आपके पास 1 शेयर्स था 960 पे, अभी आपके पास 10 शेयर्स हैं 107 पे। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो स्प्लिट या बोनस के बाद कंपनी ऊपर जाती है आपको प्रॉफिट दिखाई देगी, स्प्लिट और बोनस के बाद कंपनी नीचे आती है आपको लॉस दिखाई देगा। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल कुछ है नहीं कि मतलब स्प्लिट के बाद कंपनी ऊपर ही जाती है, ठीक है। अब आपके पास 10 शेयर्स हो गए हैं 107 पे, तो मतलब आपने बाई किया था 960 पे 1 शेयर्स, आपके पास फिलहाल अभी 10 शेयर्स हैं 107 पे। तो अगर आपने मान लो ये स्प्लिट नहीं भी दी होती और मान लो इसका प्राइस 14% ऊपर होता तो आपका 961 का जो प्राइस था वो आपको ऑलमोस्ट 1100 के आसपास दिखता। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं हुए हैं। आपके पास 1 शेयर्स थे 960 पे, फिलहाल अभी आपके पास 10 शेयर्स हो गए 107 पे, तो 960 का जो वैल्यूएशन था वो हो गया आपका 1070 रुपीज का। कॉन्सेप्ट क्लियर, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। वैल्यूएशन स्प्लिट होने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपको दिखाएगा, स्टॉक नीचे आएगा तो लॉस दिखाने वाला है। स्प्लिट वाले शेयर्स आपको 2 to 3 वर्किंग डेज आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, तब तक लॉस दिखेगा। स्प्लिट और बोनस में फर्क बस इतना है, स्प्लिट में क्या हुआ है, इसका फेस वैल्यू पहले 10 था वो आपका 1 हो गया फिलहाल अभी, सेम नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिले हैं एक्स्ट्रा, प्राइस उसी प्रोपोर्शनेट में रिड्यूस हुआ है। बोनस में क्या होता है, सेम आपको उसी प्रोपोर्शनेट में प्राइस रिड्यूस होता है, शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बस यहाँ फेस वैल्यू सेम रहेगा। स्प्लिट में जो है फेस वैल्यू चेंज रहता है, बोनस में फेस वैल्यू सेम रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी मैं प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं आपको गेल के बारे में क्या होने वाला है, चीजें समझ जाओगे आप। समझ गए, बोनस और स्प्लिट का मतलब ये नहीं होता कि वो 100 रुपीज का स्टॉक से फिर से 1000 रुपीज चला जाएगा, जा सकता है, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, फेवरेबल मार्केट कंडीशन चाहिए, फेवरेबल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो मैं आपको यहाँ पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल है, जैसे ही आपको बोनस और स्प्लिट होगा आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, क्योंकि वो शेयर्स आने में आपको जो है टाइम लगता है, समझ गए। तो यहाँ पे देख लो आपको 100 ऑफ कमेंट्स जो है वही हैं आपके कि सर मेरे लॉस हो रहे हैं, मेरे जो है पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है। आपको पैनिक नहीं होना है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको समझने में दिक्कत होती होगी, तो पैनिक मत होना। ये आपको नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जो यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है वीडियो, नंबर ऑफ सीरीज कमेंट है वही है, शेयर्स नहीं आए, शेयर्स क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है, पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, पोर्टफोलियो में पैसे कम दिख रहे हैं, पोर्टफोलियो में पैसे नहीं दिख रहे हैं, तो ये सब पैनिक मत होना। स्प्लिट शेयर्स 3 to 5 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। बोनस शेयर्स वही आपका 7 to 10 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, तब तक पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा। पैनिक मत होना, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि नए वाले बोनस शेयर्स आरएनटी आपको डीमैट अकाउंट में सेंड करने में टाइम लेगा। उस बीच में और प्राइस नीचे है स्टॉक का तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, और उस बीच में प्राइस ऊपर है स्टॉक का, जैसे टाटा स्टील में है प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको स्टॉक प्रॉफिट में दिखेगा, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखेगा। बाकी जो शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं उसका वैल्यू आपको कम दिखेगा, पैनिक नहीं होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बताने वाला हूं बोनस क्या होता है, बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस समझ गए। बोनस जो है कंपनियां आपको फ्री शेयर्स देती हैं अपने रिजर्व में से, सिंपल है। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्यों बोनस होता है, क्यों दिया जाता है। मान लो गेल का प्राइस 146 के आसपास का है, मैं 146 का ही प्राइस ले रहा हूं, ये चीज आप समझ जाओगे, ध्यान रखना 146 का जो है गेल का प्राइस है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मेनली पूछते हैं सर बोनस डिसाइड कौन करता है, बोनस देता कौन है, बोनस का मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है 26 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, वो डिसाइड करेंगे गेल में बोनस देना है या नहीं देना है। अभी जो है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिला है, अप्रूवल जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिसाइड कर देंगे हाँ मुझे 1:2 का जो है बोनस देना है, तो वो जो है आपको मिलने वाला है। सिंपल है,
बोनस का मतलब ये होता है कि प्राइस को कम किया जाए, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग बना रहे अच्छे वॉल्यूम में, और रिटेल इन्वेस्टर जो है उस स्टॉक को खरीद सकता है। मान लो एमआरएफ का स्टॉक फिलहाल अभी 84,000 रुपीज़ का है, अगर वो मान लो आपको 80 रुपीज़ का मिलेगा, नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। तो सिंपल सी बात है, 84,000 रुपीज़ का है। आप सोच सकते होगे सर 84,000 रुपीज़ मैं एक स्टॉक्स में डालूँ, इससे अच्छा मैं 84,000 रुपीज़ को डाइवर्सिफाई कर दूंगा बहुत सारे स्टॉक्स में। तो यही रीज़न होता है स्टॉक स्प्लिट और बोनस करने का, कि उसके प्राइस को रिड्यूस किया जाए, लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज किया जाए, और मेन होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो उस स्टॉक को खरीद पाएँ। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें आपका कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि वो आपका 100 रुपीज़ का स्टॉक से फिर से 1000 रुपीज़ चला जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। यहाँ पे एक होता है रिकॉर्ड डेट, जिस डेट को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। एक होता है एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले होता है एक्स डेट। एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले आप बाई करोगे तो आप जो है एलिजिबल हो बोनस और स्प्लिट के लिए। ध्यान रखना, अगर आप एक्स डेट को बाई करते हो, टाटा स्टील का शेयर्स 100 रुपीज़ 97 रुपीज़ का था, आज रिकॉर्ड डेट है एक दिन पहले एक्स डेट को, अगर आपने एक्स डेट को बाई किया होता टाटा स्टील का शेयर 97 रुपीज़ पे, तो आपको जो है बोनस का और स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल याद रख लेना, आपको एक्स डेट से 1 वर्किंग डे पहले बाई करना होगा, जब उसका प्राइस 961 या फिर जो भी प्राइस चल रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्स बोनस डेट को क्या होता है, मॉर्निंग 9 AM को ही जो भी प्राइस रहेगा, क्लोजिंग प्राइस मान लो एक्स डेट के 1 वर्किंग डे पहले जो भी क्लोजिंग प्राइस है, मॉर्निंग 9 AM मार्केट प्री मार्केट ऑर्डर में जो ओपन होता है, जो भी प्राइस उसका रहने वाला है, उसको उसी प्रपोर्शनेट में, जो प्रपोर्शनेट में आपको स्टॉक मिलने वाला है, उसका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। टाटा स्टील का प्राइस 970 रुपीज़ का था मार्केट क्लोज होने से पहले, एक्स डेट से 1 डे बिफोर 970 को वो प्री मार्केट में ओपन हुआ होगा। 1:10 का 970 डिवाइड बाई 10 कर दो, 97 रुपीज़ का जो है प्राइस उसका हो गया है। 97 रुपीज़ से फिलहाल 107 पे चल रहा है, मतलब टाटा स्टील में जो है बाइंग बनी हुई है ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लो सेलिंग बनी होती तो 97 रुपीज़ का प्राइस वो नीचे भी आ सकता था। कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको एक्स बोनस डेट बोलते हैं, एक्स डेट को ही मान लो आप एक्स बोनस डेट है, इस डेट को आपको 9 AM को ही प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। सर क्या मैं प्राइस खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते। आप ऑर्डर प्लेस करोगे प्री मार्केट में भी तो 9 AM से लेकर 9-7 AM तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आपका ऑर्डर मैच होगा 9-8 AM को, जो कि आपका एडजस्टेड प्राइस जो होगा उस पर मैच होगा, तो आपको बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और लेना है तो एक्स डेट से 1 डे बिफोर बाई करो। बोनस रेशियो 1:2 का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए रिकॉर्ड डेट को, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो शेयर्स आपको मिलने वाला है। बोनस और स्प्लिट में मैंने बता दिया, टाटा स्टील 10 का फेस वैल्यू था, फिलहाल 1 हो गया है। बोनस में क्या होता है, फेस वैल्यू आपका 10 का 10 ही रहेगा, आपको 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं फ्री में। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे 1:2 का मतलब बता दिया मैंने, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है वो आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए रिकॉर्ड डेट को, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है वो आपको फ्री शेयर्स मिलने वाला है। यहाँ पे फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, उसी प्रपोर्शनेट में आपका टाटा स्टील का भी प्राइस रिड्यूस हुआ है और आपका बोनस में भी प्राइस रिड्यूस होगा। कुछ भी यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है कि ये 10 टाइम्स 5 टाइम्स होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं चीजें। यहाँ पे देख लो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है, जो मैं समझाने के लिए समझा दे रहा हूँ आपको। 26 अगस्त को जो है वो आपका AGM मीटिंग है जहाँ अप्रूवल मिलने वाला है। कोशिश करो अप्रूवल मिल जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं अप्रूवल मिल जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 22 सितंबर को जो है इसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है। फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है, जब भी होगा उसी प्रपोर्शनेट में आप डिसाइड कर लेना। 22 सितंबर को रिकॉर्ड डेट होने वाला है, मतलब 21 को एक्स डेट, इसी दिन इसका प्राइस जो है वो आपका एडजस्ट होगा। अगर आप 20 सितंबर या उससे पहले बाई करते हो तो आप गेल में एलिजिबल हो बोनस के लिए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। 21 को ही प्राइस स्प्लिट होगा, 21 को आप बाई करोगे, इसको बोलो एक्स डेट या एक्स बोनस डेट, आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप नीचे वाले प्राइस पे, एडजस्टेड प्राइस पे बाई करने वाले हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो है मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में आता हूँ, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सर क्या वैल्यूएशन 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है? 2 पे 1 शेयर्स मिलने वाले हैं। 100 शेयर्स हैं आपके पास, मतलब 50 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। करेक्ट। रिकॉर्ड डेट को मान लो 100 शेयर्स हैं आपके पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपने 140 पे बाई किया है और आपका एक्स डेट मान लो रिकॉर्ड डेट से 1 वर्किंग डे पहले जो है उसका प्राइस 146 है, तो ऑलरेडी आप 6 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। प्राइस जो स्प्लिट होगा वो आपका होगा एक्स डेट को मॉर्निंग प्राइस क्या है, आपने किस प्राइस से बाई किया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो आपने 140 पर बाई किया है और 146 का प्राइस है उसके एक्स डेट को मॉर्निंग, आप ऑलरेडी 6 रुपीज़ प्रॉफिट में हो, तो 146 के प्राइस पे वो
आपका जो है एडजस्ट होगा प्राइस उसका। अगर मान लो आपने 140 का बाई किया है और मान लो जो है आपका एक्स बोनस डेट को उसका मॉर्निंग प्राइस 130 है, तो आप 10 रुपीज़ लॉस में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पे 100 शेयर से मैं मान के चल रहा हूँ जो प्राइस पे आपने बाई किया है वही प्राइस जो है वो रहने वाला है एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM को। आपने कितने का बाई किया? 146 रुपीज़ का 100 शेयर से 14,600 का वैल्यू हुआ आपका। एक्स डेट मतलब एक्स बोनस डेट को फेस वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, बोनस में सेम रहता है। 50 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपके स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है? सिंपल है, जितना वैल्यूएशन आपके पोर्टफोलियो का बना हुआ है मॉर्निंग जो प्राइस रहने वाला है एक्स डेट को आपके स्टॉक का, सिंपल है, उससे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। वैल्यूएशन जितना हो रहा है पोर्टफोलियो का डिवाइड बाय 150 कर लेना। आपके स्टॉक का प्राइस जो है 97.33 रहने वाला है। अगर 146 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 150 होगा, तो प्राइस उसी हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, आपका बाइंग प्राइस 140 का है, आपको 146 ट्रेड कर रहा है एक्स डेट को, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, आपको चिंता नहीं करनी। और वो नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप ऑलरेडी लॉस में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये चीज समझ गए? एक्स डेट वैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपको? 150 शेयर्स थे आपके पास, 97.33 का वैल्यू हो गया पर स्टॉक्स का, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स 100 थे, वो हो गए 150, लेकिन आपका प्राइस जो आपने लिया था 146 पे वो रिड्यूस हो गया 97.33, तो आपका 14,600 का वैल्यूएशन पहले भी था, 14,600 का वैल्यूएशन अभी भी है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। हाँ, जैसे टाटा स्टील में है 961 पे आपने बाई किया था, 970 का प्राइस था उसका, ऑलरेडी 970 आपका 970 के आसपास का बाइंग था मॉर्निंग, लेकिन लास्ट 2 डेज में टाटा स्टील जो है 14% ऊपर है, तो आपका पोर्टफोलियो 14% ऊपर दिख रहा होगा। अगर वो मान लो 14% नीचे होता तो 14% आपका पोर्टफोलियो लॉस में दिखता। कॉन्सेप्ट क्लियर? बता दिया मैंने आपको। बोनस शेयर्स जो है मैक्सिमम मान लो आप 30 वर्किंग डेज के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत लंबा टाइम बोल दिया है, 10 to 15 वर्किंग डेज तक का वेट करना, जो भी बोनस शेयर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। स्प्लिट्स वाले शेयर्स बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं 3 to 5 वर्किंग डेज में, लेकिन यहाँ भी आप मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज का टाइम मान लो। यहाँ पे मैंने स्टॉक्स को कांस्टेंट प्राइस मांगा है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है एक्स डेट को जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे बाय करने वाले हो। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। ठीक है, आपको जो है जब तक आपके शेयर्स क्रेडिट नहीं होंगे, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, आपको पोर्टफोलियो लॉस में दिखेगा, हैवी लॉस में दिखेगा, मैंने कमेंट दिखा दिया आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास फ्रैक्शन शेयर बचते हैं। सर वो फ्रैक्शन शेयर्स मान लो मेरे पास 3 शेयर्स हैं और मेरे पास 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स मिलने वाला है, तो मेरे पास 1 शेयर्स का जो फ्रैक्शन में आने वाला शेयर्स उसका क्या होने वाला है, उसका, क्योंकि आप इंडिया में फ्रैक्शन शेयर्स बाय नहीं कर सकते, तो उसका जो पैसा होगा, जो फ्रैक्शन शेयर्स के आपके पैसे बनेंगे, 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स है, जो आपका तीसरा शेयर्स है उस पर जो पैसा बनेगा आपका, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। पैनिक मत होना। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भी चीज़ समझ गए? अब जो है यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, सर जी आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है मेरे शो नहीं कर रहे, जो मैंने कमेंट दिखाया था आपको टाटा स्टील वाले में। पैनिक मत लेना, 15 मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज तक का वेट करो, चले आएंगे। शेयर्स मेरे क्रेडिट नहीं हुए हैं डीमैट अकाउंट में, वेट करो। पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, वेट करो। आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पे। इन हाउ मेनी डेज स्टॉक बोनस क्रिएटेड, 15 वर्किंग डेज तक का जो है टाइम वेट करना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है आपका कि प्राइस जो स्प्लिट हुआ है क्या वो फिर से आएगा? सिंपल सी बताओ, मार्केट कैप सेम है आपका, बस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत आपका ईपीएस में और आपका अर्निंग पर शेयर में जो है आपका इफेक्ट होने वाला है। बाकी मार्केट कैप सेम है आपका। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मार्केट कैप 10 टाइम्स रातों रात हो जाने वाला है क्या? तो चीज़ें वो चीज़ ध्यान रख लेना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, जो मेजर कंसर्न है आपका, सर 100 रुपीज़ का हो गया, 1000 रुपीज़ फिर से जा सकता है। ये जो है आपका IEX का बोनस है, इसने अनाउंस किया हुआ था बोनस, आपको यहाँ पे देख लो, आपको डेट 3 दिसंबर 2021 को 270 के आसपास इसने बोनस अनाउंस किया था, 300 का ये हाई गया था, ऑलमोस्ट ये चल रहा फिलहाल अभी 154 के आसपास IEX, मतलब अपने हाई से IEX 50% डाउन है। तो IEX का प्राइस पहले 800 के आसपास था, इसने भी शायद 2:1 का जो है 1:2 का बोनस दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2:1 का है, मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। मतलब IEX का 1 शेयर्स था आपके पास, तो आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। 800 का प्राइस था इसका, स्प्लिट होने के बाद ये 270 280 का स्प्लिट बोनस मिलने के बाद ये 270 के आसपास ये इसका बोनस मिला है, प्राइस रिड्यूस हुआ है, 270 से 300 का हाई गया है, 300 से 150 का प्राइस पे चल रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका कि मतलब सर ये नीचे आने का प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, ये मैंने बता दिया है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये लाइव एग्जांपल है आपका, ये BSC का है। इसका तो मार्च 2022 में जो है इसका बोनस मिला है, यहाँ पे देख लो 2:1 यहाँ भी है आपका, ये 3000 का स्टॉक था, 1 शेयर्स पे आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले हैं। इसका प्राइस 1000 रुपीज़ के आसपास बोनस एडजस्ट होने के बाद हुआ था। 1000 से कंपनी चल रही है 600 के आसपास, 650 के आसपास, ऑलमोस्ट आपका 40% 35% का लॉस है। समझ गए? तो मार्केट का सेंटीमेंट्स कैसा है, मार्केट आपका पॉजिटिव साइड्स में है
या फिर इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या फिर उस सेक्टर का क्या हाल है, सेक्टर ग्रोथ करने वाला नहीं करने वाला है, वो सब फैक्टर्स देखने के बाद ही आपका स्टॉक प्राइस डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि वो नीचे आ गया तो फिर से ऊपर चला जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। मैंने टाटा स्टील का ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है, चीजें मैंने बता रखी है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं गेल का जब भी अनाउंसमेंट होगा रिकॉर्ड डेट का, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बस चीजें ध्यान रखना। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, हर वीडियो मैं ऑलरेडी इतना बना रखा हूँ कि दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको समझ जाओगे कॉन्सेप्ट। लेकिन आप चीजें सेम चीज पूछते हो तो मैं वीडियो बना देता हूँ, चाहे वो स्प्लिट का हो या बोनस का हो। इसमें कंसर्न रहता है, आपने कमेंट देख लिया है, कितना भी मैं वीडियो बनाऊं उनको कंसर्न रहता है, मेरे स्टॉक्स नहीं आए, चले गए, डूब गए, खत्म हो, क्या हो गया। तो वो जो है चीजें हैं आप एक बार समझ जाओ, दिक्कत नहीं होने वाली। 3-4 वीडियो बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बोनस क्या कैसे होता है, बोनस का काम क्या है, स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट क्यों होता है, किस लिए होता है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।